Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, match the following columns. Event that occurs their respective phases of all cell cycle and select the correct option from the codes. तो यहाँ पे सेल साइकिल के लिए कुछ फेजेस दे रखे हैं और उनके जो इवेंट्स वहाँ पे क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन फेज है. जीवन यहाँ पे जीवन फेज है, एस फेज है, G2 फेज और मेटा फेज और इनएम फेज है. तो कॉलम 2 में दे रखा है सेल ग्रोज करते हैं, इसमें ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन है. देन G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है और मेटा फेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इसमें सही मैच हमें बताना है और अपना ऑप्शन जो है वो मार्क करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सेल साइकिल की. सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल आपका क्या है कि यहाँ पे आपका सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली, एक ऑर्डरली सीक्वेंस है, ये ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यूरिंग विच अ सेल ग्रोज. यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल जो है वो ग्रो करता है, ग्रोज, डुप्लीकेट its genetic material वो इसमें डुप्लीकेट करेगा इसके अंदर और साथ में देन अंडरगो डिवीजन और उसके बाद लास्ट में क्या होती है, डिवीजन होती है. देन अंडरगोज डिवीजन. तो यहाँ पे आपका जो सेल साइकिल जो होते हैं ये जो आपका फॉलो करती है सेल साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये इंक्लूड करती है सेल साइकिल इंक्लूड एक तो नॉन डिवाइडिंग जो फेज है, इंक्लूड्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज और जो नॉन डिवाइडिंग फेज है जो एक्चुअल में डिवाइड नहीं हो रही है उसमें प्रेपरेशन हो रही है सारी, तो वो आपकी क्या आ जाती है, इसमें आपका वो इंटरफेज है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज. जहाँ पे आपका सारा प्रेपरेशन हो रही है, इंटरफेज की बात कर रहे हैं. और दूसरी जो आपकी क्या है, डिवाइडिंग फेज है एंड अ डिवाइडिंग फेज है जहाँ पे एक्चुअल में डिवीजन हो रही है, डिवाइडिंग फेज है. और उस डिवाइडिंग फेज को हम कहते हैं एम फेज और मेटा फेज. माइटोटिक फेज कहते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं एम फेज और माइटोटिक फेज कहते हैं, और माइटोटिक फेज कहते हैं उसको. अब यहाँ पे हमें कुछ सेल साइकिल के पार्ट्स बता रखे हैं, इवेंट्स बता रखे हैं और उसमें कुछ फेजेस हमें बता रखे हैं और उसके फंक्शंस बता रखे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीवन फेज की, क्योंकि आपके जो इंटरफेज जो आता है वो इंटरफेज जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है और ये जो आपका इंटरफेज है ये आपका कंसीडर करता है, इसके अंदर जीवन फेज आती है, इसके अंदर G2 फेज आती है और S फेज आती है. इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जीवन फेज है, जीवन के बाद इसमें एस फेज आएगी, जीवन के बाद इसमें एस फेज आएगी, देन इसमें G2 फेज आएगी. ये इसमें तीनों है. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट जीवन फेज की, सबसे पहले जो हमें ए ऑप्शन दे रखा है और वो कौन सा दे रखा है, जीवन फेज. अब जीवन फेज के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जीवन फेज के अंदर ये आपका बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है और यहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो सेलुलर कंटेंट ये सिंथेसाइज होता है. एक तो सबसे पहले ये एक्टिव फेज है. अब इसके पास क्या होता है, जो सेलुलर कंटेंट जो होता है ये सिंथेसाइज होता है, सेलुलर कंटेंट जो है वो क्या करेगा, सिंथेसाइज होगा. सेलुलर कंटेंट जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा. सेलुलर कंटेंट मतलब क्या, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी, इसके अंदर प्रोटीन्स, आरएनए. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होगी इसके अंदर ओवरऑल सेल ग्रोथ होगी. तो ओवरऑल सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन, क्योंकि सेलुलर कंटेंट का मतलब यहाँ पे होता है जो ऑर्गेनेलीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन है, आरएनए है. सेलुलर कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
इसमें प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर ऑर्गेनलीज हैं, ये सारी इनकी सबकी बात हो रही है। तो G1 फेज के साथ हमारे पास नंबर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा 1, तो हमारे पास 1 मैच हुआ। देन हम बात करते हैं S फेज की। तो S फेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें यहाँ पे जो DNA है इसकी रेप्लिकेशन होती है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वो आता है S फेज। S फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। तो यहाँ पे आपका DNA जो जेनेटिक जो मटेरियल है, DNA अंडरगोज इसमें रेप्लिकेशन होता है, उसका रेप्लिकेशन होगा और ये आपका क्या बनेगा, मेक्स अपनी ही कॉपी बनाएगी। जो टोटल कंटेंट है इसके अंदर, टोटल कंटेंट ऑफ DNA वो डबल हो जाएगा। टोटल कंटेंट ऑफ DNA आपका क्या हो जाएगा, गेट्स डबल्ड। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, इसके साथ जो मैच करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ही मैच करेगा इसके साथ। ये आपका जो बी जो है वो उसके साथ क्या मैच करेगा, सेकंड मैच करेगा। देन हम बात करते हैं सी की, तो वो हमारे पास है G2 फेज है। अब G2 फेज की अगर हम बात करते हैं, तो G2 फेज के अंदर क्या आता है हमारे पास, इसमें आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स आपकी क्या करती हैं, वो आपकी उसमें जो प्रोटीन है वो आपका सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी इसके अंदर, वो आपका सेल डिवीजन होगा। इसमें जो प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन्स लाइक ट्यूबुलिन नीडेड इस फेज में, नीडेड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसमें होगा। और यहाँ पे आपकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारे G2 फेज के साथ जो है वो नंबर 3 ही मैच करेगा। एंड देन हम बात करते हैं अपना D की। तो D के अंदर आपका आ रहा है इसमें मेटाफेज, और इसको हम M फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इंटरफेज का पार्ट नहीं है, ये आपका माइटोटिक फेज का पार्ट है। मेटाफेज जहाँ पे आती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स, ये आपकी किसकी है, माइटोटिक फेज है, ये आपके उससे पहले ये इंटरफेज के पार्ट थे, ये माइटोटिक फेज है। ये आपका जो मेटाफेज जो है, जहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अपने आप को अलाइन करते हैं सेंटर ऑफ द सेल्स। क्रोमोसोम्स अलाइन इन द सेंटर, ये आपकी जो इसमें मेटाफेज जो है, जो आपकी मेटा प्लेट है, सेंटर की जो प्लेट होती है, उसमें ये अलाइन करते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे आपका ये जो मैच कर रहा है, ये आपका D जो मैच कर रहा है, वो भी आपका किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो हमारा जो पहला है G1 वो सेल ग्रोथ करता है ऑर्गेनली, तो 1 के साथ ही मैच हुआ। S फेज है, सिंथेटिक फेज है, जहां DNA रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन होता है, ये B के साथ हुआ। C G2 फेज, जहां साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। D मेटाफेज और M फेज, जहां अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर होती है। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं, तो A के साथ 1 है, तो A के साथ जो 1 है, यहाँ पे A के साथ 2 है, ये गलत है। A के साथ यहाँ पे 4 है, ये भी गलत है। यहाँ A के साथ जो 3 है, ये भी गलत है। तो यहाँ A के साथ 1 है, B के साथ 2 है, C के साथ 3 और D के साथ 4। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा इवेंट्स, फेजेस और इवेंट्स को सही मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन C। यहाँ पे ऑप्शन C की बात करें, तो यहाँ पे हम अपना करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन C, जहां पे आपका मैच हो रहा है 1 2 3 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।